गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 24 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके साथ हूं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के शासी निकाय को बोलेंगे गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये अध्यक्ष बनाया गया है अपूर्व चंद्रा को। ये अपूर्व चंद्रा की इमेज लगी हुई और इन्हें इसके शासी निकाय गवर्निंग बॉडी यानी कि जो रोजमर्रा का काम देखती है उसका बनाया गया है अध्यक्ष। और ये अभी हाल ही में भारत के श्रम एवं रोजगार सचिव थे। श्रम एवं रोजगार सचिव जो हमारा शासी निकाय का ये पद होता है अध्यक्ष का, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पद माना जाता है। ये जो हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन है उसका शीर्ष एग्जीक्यूटिव बॉडी है यानी कार्यकारी निकाय है। यही निकाय यानी कि बॉडी नीतियों को तय करती है, एजेंडे को तय करती है, बजट को तय करती है और साथ ही साथ जो हमारा आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसके महानिदेशक का चुनाव भी करवाती है। आईएलओ की बात की जाए यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना हुई है 11 अप्रैल 1919 को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में, और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। और इसके जो डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक हैं आईएलओ के, वो हैं वर्तमान में गाय राइडर। ठीक है ना, गाय राइडर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोलोमन द्वीप में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुशील कुमार सिंघल को। ये सुशील कुमार सिंघल की इमेज बनी हुई और इन्हें सोलोमन द्वीप का नया हाई कमिश्नर यानी कि उच्चायुक्त बनाया गया है। जो सोलोमन द्वीप है वो कई द्वीपों का समूह है। इसमें तकरीबन 6 बड़े द्वीप हैं और इसमें 900 छोटे छोटे द्वीप हैं और एक हमारा ये अलग ही संप्रभु देश है। इसकी जो कैपिटल है वो होनियारा सोलोमन द्वीप की, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मनाह सिंह सोगाबरे। मनाह सिंह सोगाबरे ये यहाँ के सोलोमन द्वीप के हमारे प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन हमारा, गदरवाड़ा उच्चताप बिजली संयंत्र कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हमारा बिजली संयंत्र पहली चीज पड़ता है कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। दूसरा क्या है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारा जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, ठीक है ना, और जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है, दोनों ने ही राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को यानी कि एनटीपीसी को अपने अनुसंधान के लिए और अपनी निरीक्षण गतिविधियों के लिए इस बिजली संयंत्र में ड्रोन के इस्तेमाल की दी है अनुमति। क्या की है? ड्रोन के इस्तेमाल की दी गई है अनुमति। तो इस ड्रोन की मदद से हमारा गदरवाड़ा उच्चताप में स्थलों की मैपिंग की जाएगी, जो भंडारण होगा उसका विश्लेषण किया जाएगा, हवाई निरीक्षण वगैरह किया जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि गदरवाड़ा बिजली संयंत्र के साथ साथ 2 और संयंत्रों को भी ये अनुमति प्रदान की गई यानी कि वो ड्रोन का यूज कर सकते हैं। और वो 2 हमारे अन्य जो हैं उसमें एक है हमारा विंध्याचल विद्युत केंद्र या उच्चताप विद्युत केंद्र, और ये भी पड़ता है मध्य प्रदेश में, और एक है हमारा सिपत ताप बिजली संयंत्र और ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। तो गदरवाड़ा के साथ इन दोनों संयंत्रों को भी अनुमति दी गई है यानी कि एनटीपीसी अपने इन दोनों संयंत्रों में भी ड्रोन का यूज कर सकती है। तो हमारा गादरवाड़ा था मध्य प्रदेश में, याद रखना। विंध्याचल है मध्य प्रदेश में और सिपत ताप भी कहां पर हमारा है? छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की बात चली है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल हमारी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में कार्यवाहक गवर्नर हैं आनंदी वेन पटेल, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं शिवराज सिंह चौहान। दूसरा, एनटीपीसी की बात की जाए तो एनटीपीसी की यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि बोलचाल की भाषा में जो कोयले से बिजली उत्पादन करते हैं, इसकी स्थापना हुई है 1975 में और एनटीपीसी का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारा दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्र में माइक्रो एटीएम सेवा प्रारंभ की है? तो ये हमारी मेघालय में माइक्रो एटीएम सेवा प्रारंभ की है। मेघालय के जो दूर दराज के एरिया हैं या पहाड़ी एरिया हैं, वहां के नागरिक बैंकिंग सेवाओं से डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे थे, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसी वजह वहां के सीएम ने माइक्रो एटीएम की शुरुआत की है। मेघालय की बात की जाए तो इसकी कैपिटल हो गई शिलोंग। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं सत्यपाल मलिक, और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है कॉनराड संगमा। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में केजे मोहम्मद बाबू का निधन हुआ है, वह क्या थे? तो इन्हें कभी जीरो बाबू भी कहा जाता है या जीरो मोहम्मद बाबू भी कहा जाता है। ये थे हमारे गायक और अभिनेता, मलयालम गायक और अभिनेता हैं, और ये इनकी इमेज लगी हुई, इन्हीं का रिसेंटली हाल में हुआ है निधन। अगला क्वेश्चन, विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, और इसको मनाने का महत्व ये है कि हिम तेंदुए का संरक्षण कैसे किया जाए, ठीक है ना, इसके बारे में संपूर्ण जागरूकता फैलाना और पूरी दुनिया को अवेयर करना, ये इसको मनाने का उद्देश्य है। और जो पहला हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया था वो 23 अक्टूबर 2014 में मनाया गया था। ये हिम तेंदुए की इमेज लगी हुई। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय ने 2020 का आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार हमारा जीता है जेजनी बर्गिस ने। किसने? जेजनी बर्गिस ने। कौन सा पुरस्कार? आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार। ये जेजनी बर्सिन की लगी हुई इमेज, ठीक। तो इनकी बात की जाए तो जो जेजनी बर्सिन है वो ब्रिटेन में रहती हैं और भारतीय मूल की हैं, इंडियन ओरिजिन की हैं, और ये क्या है? डॉक्टर है, और ये है प्लास्टिक सर्जन। इन्होंने जो हमारा स्तन कैंसर की बीमारी होती है, तो स्तन कैंसर के उपचार में बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इसलिए इन्हें आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार मिला है। दूसरा, ये पुरस्कार जो है वो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो एक हमारा गैर लाभकारी एनजीओ है, उसका नाम है जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, ठीक है ना। गैर लाभकारी एनजीओ है हमारा जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल, इसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण जो कार्य करते हैं, यानी कि उपलब्धि हासिल करते हैं, उन्हें दिया जाता है ऐसे लोगों को। लेकिन इसको दिए जाने के लिए उम्र होनी चाहिए 40 वर्ष से कम, यानी कि 40 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को अब विभिन्न क्षेत्रों में जो विलक्षण कार्य किए जाते हैं उनके लिए दिया जाता है आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन पुरस्कार। तो 2020 में यह भारतीय मूल के हैं, हमारी जेमिनी बर्गिस जो डॉक्टर हैं, इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन, आसन कंजर्वेशन रिजर्व कहां है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है हमारा उत्तराखंड के देहरादून में, ठीक है। दूसरा क्या है कि इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल। कोई पूछता है कि उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो हमारा क्या है? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। अब ये रामसर स्थल क्या है कि ये क्या है कि जितने भी वेटलैंड होती हैं, यानी कि जो आर्द्र भूमि होती हैं, उनके संरक्षण के लिए हमारे ईरान में जगह पड़ती है रामसर। यहां पर 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था, इसी को बोला जाता है रामसर समझौता या रामसर कन्वेंशन। समझ में रहा होगा चीज को, यानी कि रामसर हमारा ईरान में एक जगह है और यहां पर 2 फरवरी 1971 को वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक समझौता हुआ, उसी को बुलाता है रामसर सम्मेलन। इस समझौते के तहत पूरी दुनिया में जो वेटलैंड है उनको छांटा जाता है और जिनको संरक्षण की जरूरत है उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक ना। तो कहना चाहिए कि इसी कड़ी में हमारा जो नया वेटलैंड बनाया गया है वो है उत्तराखंड का आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो उत्तराखंड का हो गया पहला रामसर स्थल। अगर भारत के पहले रामसर स्थल की बात की जाए कि भारत में कौन सा था, तो भारत का सबसे पहला जो रामसर स्थल था हमारा था चिल्का झील, और चिल्का झील कहां पर पड़ता है? उड़ीसा। और पूरे विश्व के पहले रामसर स्थल की बात की जाए तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का है, और ये हमारा कोबरांग पेननसुला, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरे विश्व का पहला रामसर स्थल, और भारत का कौन सा है? चिल्का झील, उड़ीसा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसे एफविज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सभी एफविज जानते होंगे, जो हमारा पार्ले एग्रो ग्रुप है उसका जो फूड साइज प्लस पोर्टफोलियो है उसी वो क्या है? हमारा एफविज, ठीक है। तो इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया है। और एफविज जो है वो सिंपल सा जो ताजा सेब होते हैं उनके रस निकालकर पेय पदार्थ बनाया गया है, तो उसी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? प्रियंका चोपड़ा को। और एफविज फिश किसका प्रोडक्ट है हमारा, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट किस कंपनी का है? तो पार्ले एग्रो का। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? हमारा पार्ले एग्रो की बात की जाए तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। और पार्ले एग्रो के हेड कौन है? तो ये हेड है इस टाइम पर सहाना चौहान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए ये बाजार लिख गया है, बाजार है।
प्रतिभूति बाजार डेटा के लिए नीतियों की सिफारिश करने के लिए सेबी ने किसकी अध्यक्षता में समिति गठित की है? तो ये गठित की है माधवी पुरी, और इनका पूरा नाम है माधवी चुरी बुच की अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई है। ये इनकी इमेज लगी हुई, ठीक। तो जितना भी हमारा एक्सचेंज बाजार यानी कि प्रतिभूति बाजार डेटा है, उसकी नीतियों को सिफारिश करने के लिए सेबी ने जो कमेटी रिसेंटली गठित की, उसकी हेड है माधवी पुरी बुच। सेबी की बात की जाए तो फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और ये भारत के जो शेयर बाजार है उसको कंट्रोल करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, यानी कि शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है उसी का नाम है हमारा सेबी। सेबी का जो गठन किया गया वो 12 अप्रैल 1992 को किया गया। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। और इसके वर्तमान में मुखिया कौन है? तो ये मुखिया है वर्तमान में अजय त्यागी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इंग्लिश बूस्टर क्लब पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है हमारी पंजाब में। पंजाब सरकार ने क्या किया है? ये बोला है कि जिला स्तर पर जो सरकारी स्कूल हैं उसमें 6 से 12 तक के बच्चों को अंग्रेजी भाषा का कौशल विकसित किया जाएगा, और इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की है किसकी? इंग्लिश बूस्टर क्लब की, ठीक है ना। तो इंग्लिश को बढ़ाने के लिए सरकारी स्कूलों में और किस कक्षाओं के छात्रों को? तो 6 से 12 तक के छात्रों को। पंजाब की बात की जाए तो कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के जो गवर्नर हैं वो हैं बीपी सिंह बदनोरे, और पंजाब के जो सीएम हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अदानी ग्रीन कंपनी को सौर ऊर्जा फर्म के रूप में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है अदानी ग्रीन को, ठीक है ना। तो अदानी ग्रीन सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर आ गई है, और इसने वर्तमान में जो इसका उत्पादन चल रहा है सौर ऊर्जा से वो है 2.3 गीगावाट, और इसने घोषणा की है कि 2025 तक ये 25 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने लगेगा। अगर अडानी ग्रीन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 2015 में, और इसके संस्थापक थे गौतम अडानी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है अहमदाबाद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि NASRDA किस देश की स्पेस एजेंसी है? तो ये हमारी नाइजीरिया की स्पेस एजेंसी है। NASRDA की फुल फॉर्म है हमारी नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी। क्या है? नेशनल स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो NASRDA है ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसने हाल ही में इसरो के साथ एक समझौता किया है, और इस समझौते के अनुसार यह तय किया गया है कि शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज में दोनों एजेंसी मिलकर कार्य करेंगी, यानी कि नाइजीरिया की NASRDA एजेंसी और इसरो जो है वो भारत की स्पेस एजेंसी है। तो ये दोनों शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाहरी अंतरिक्ष की खोज में संयुक्त प्रयास करेंगी। नाइजीरिया की बात की जाए तो जो नाइजीरिया है हमारा सभी को पता होगा अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी जो कैपिटल है वो है अबूजा, और इसके जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे मुहम्मदो बुहारी। इसरो की बात की जाए तो इसरो भारत की स्पेस रिसर्च एजेंसी है, सभी को पता होगा, और इसरो की स्थापना की गई हमारी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेड क्वार्टर कहां पर है? तो बंगलौर में। इसकी स्थापना किसने की थी या संस्थापक सदस्य कौन थे? तो वो थे हमारे विक्रम साराभाई, ठीक है ना। ये इसरो के हमारे संस्थापक थे। और वर्तमान में इसरो के डायरेक्टर कौन हैं? तो ये हैं हमारे जो डायरेक्टर हैं वो कैलासा बेडुबो सिवान, जिनको हम शॉर्ट में पढ़ते रहते हैं के सिवान, तो उनका पूरा नाम है कैलासा बेडुबो सिवान, ठीक है ना। ये हमारे इसरो से जुड़ी हुई चीजें। अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना प्रारंभ की है? तो ये हमारी परियोजना प्रारंभ की है संस्कृति मंत्रालय। इस संस्कृति मंत्रालय ने इस परियोजना के तहत क्या किया है कि हमारा सभी को पता होगा कि दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित है, और इस राष्ट्रीय संग्रहालय ने
हमारे गूगल आर्ट्स एंड कल्चर के साथ एक साझेदारी की है और इस साझेदारी के तहत जो हमारी राष्ट्रीय संग्रहालय में जो सैकड़ों चित्र हैं वो अब गूगल आर्ट्स एंड कल्चर पर देखे जा सकेंगे। तो इन्हीं चित्रों को दिखाने के लिए जो पहल प्रारंभ की गई है उसी पहल का नाम है हमारा लाइफ इन मिनिएचर परियोजना। तो किस मंत्रालय ने शुरू की है? संस्कृति मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ी ने महिला वर्ग में अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है इस्तवान पेनी ने, सॉरी इलावेनियल बलरियान ने, ठीक है ना। ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये इनकी इमेज लगी हुई और ये विश्व की नंबर 1 कहना चाहिए एयर राइफल खिलाड़ी हैं और यह प्रतियोगिता आभासी तौर पर 2020 में भी आयोजित की गई। इसका पूरा नाम है शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल प्रतियोगिता, जिस नाम से आयोजित की गई शेख रसेल अंतरराष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप। इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ये आज का करंट अफेयर्स का सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगले सेक्शन के साथ कल मिलते हैं। टिल देन बाय।